इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता, चाहे रिश्तों में हो या फिर व्यापार में हो, दोनों ही बहुत तकलीफ देती है। अगर आपकी लाइफ में आप इंस्टेबिलिटी का सामना कर रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं रही, या फिर आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, या आपकी बातों को लोग हल्के में लेते हैं, आपकी बातों में वजनदारी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ये आपको आपकी समस्या से बाहर निकालने के लिए काफ़ी है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पंच तत्व में से एक एलिमेंट, जो कि है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। इस वीडियो में हम पृथ्वी तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी तत्व क्या होता है, उसके शेप्स क्या होते हैं, कलर क्या होते हैं, और वो हमें कैसे फ़ायदा देता है, और हमारे लिए वो कब एक प्रॉब्लम बन जाता है अगर वहाँ पर कोई इम्बैलेंस होता है। तो वास्तु में जब भी हम पृथ्वी तत्व की बात करते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि साउथ वेस्ट जोन की जब भी बात आती है, तो आप ये निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि आपकी स्टेबिलिटी की बात हो रही है, आपके घर के पृथ्वी तत्व की बात हो रही है। अगर हम चक्रों में जाएं तो आपके मूलाधार की बात हो रही है। जब भी आपकी लाइफ में पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस होगा, तो आप रिश्तों में अस्थिरता देखेंगे, आपके बिजनेस के रिलेशनशिप में इश्यूज देखेंगे, आप अपने पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ, या वाइफ के साथ, या बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप इश्यूज को देखेंगे। अब होता क्या है कि ये इम्बैलेंस क्यों होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। इम्बैलेंस ये जब होते हैं जब हम इसके अंदर एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट या फिर एंटी कलर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये पंच तत्व में से जो अर्थ एलिमेंट है ये डिस्टर्ब हो जाता है। एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। अगर हम कुछ भी ऐसा खा लेते हैं जो हमें सूट नहीं करता, तो क्या होता है, हमें इंडाइजेशन हो जाता है, वो हमें पचता नहीं है। सेम ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें कोई चीज़ हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, किसी की बात हम हजम नहीं कर पाते, तो क्या होता है, हमारे उसके साथ मन मुटाव हो जाते हैं, हमारे उसके साथ झगड़े हो जाते हैं, और फिर यहीं से शुरुआत होती है रिलेशनशिप की डिस्टर्बेंस की। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि पृथ्वी तत्व कैसा होता है। पृथ्वी तत्व जो है, उसे हम कलर की बात अगर करें तो उसका कलर जो होता है येलो होता है, मस्टर्ड येलो होता है, गोल्डन कलर होता है। गोल्डन मीन्स येलो टच में, नॉट अ ब्राइट गोल्डन। अब पृथ्वी तत्व को जो शेप दिया गया है, जो शेप है उसका, वो है स्क्वायर शेप। जो भी चीज़ स्क्वायर शेप की होगी उसे हम पृथ्वी तत्व के एलिमेंट की मानते हैं। और जो इसका टेस्ट है, इसका जो टेस्ट है वो है स्वीट। स्वीट क्यों लिया है, क्योंकि स्वीट बहुत हैवी होता है, गरिष्ठ होता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, गरिष्ठ खाना मत खाओ वज़न बढ़ जाएगा। मीठा खाने से वज़न बढ़ता है, इसकी बात में वज़नदारी है, ये बहुत हल्की बात करता है। ये सारी जो बातें आती है ना, ये सब कुछ आपका साउथ वेस्ट और पृथ्वी तत्व बताता है। ये असंतुलित कब होता है, जब यहाँ पर हरा रंग इंट्रोड्यूस हो जाता है, लाल रंग इंट्रोड्यूस हो जाता है, नीला रंग इंट्रोड्यूस हो जाता है। हरा रंग जब भी आपकी घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, तब आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि आपके रिलेशंस में इनस्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो गई है। वो हो सकता है आपने एक फ़ोटो फ्रेम के माध्यम से वहाँ पर कोई सीनरी लगा दी हो जिसमें ग्रीन कलर हो, या हो सकता है आपने वहाँ पर प्लांट लगा दिया हो, या ग्रीन कलर की वॉल कर दी हो। किसी भी फॉर्म में अगर आपने वहाँ पर ग्रीन कलर इंट्रोड्यूस किया है, या पर्दे हो जिसमें लीफी पैटर्न बना हुआ हो, तो ये भी आपका एयर एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर देता है वहाँ पे। तो इससे बचना चाहिए, जिससे आपके घर का पृथ्वी तत्व बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए यहाँ पर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसमें हलचल हो। जैसे कि वॉशिंग मशीन एक हलचल करती है, यहाँ पर अगर आप ऐसी चीज़ रख देंगे जिसमें एयर एलिमेंट की क्वालिटीज़ हो, तो ये इसे डिस्टर्ब कर देगी।
यहाँ पर रखना क्या चाहिए, यहाँ पर आपकी कुशलता, आपकी स्किल्स से जुड़े हुए सामान को आप यहाँ रख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप एक टीचर हैं या आप मेरी तरह एक कंसल्टेंट हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप एक कंपास रखें, अपनी स्टेशनरी का थोड़ा बहुत आइटम आप यहाँ रख सकते हैं, या आप कोई ऐसी चीज़ से जुड़े हुए हैं जैसे कि डिज़ाइनर हैं, तो आप अपनी बुक्स यहाँ पर रख सकते हैं। ये आपकी स्किल्स को बहुत अच्छे से रिफाइन करेगी और आपको उसमें एक्सपर्ट बनाएगी। अगर यहाँ पर नीला कलर आ जाता है तो नीला कलर पानी का होता है। जब बात करी जाती है स्थिरता की और पानी आ जाए तो पानी वो स्थिरता को पूरी तरीके से डुबो देता है। तो ऐसे ही आपके साथ भी लाइफ में होता है, इसीलिए यहाँ पर पानी भी अवॉइड किया जाता है। अब बात कर लेते हैं रेड कलर की, यानी कि अग्नि तत्व की। जब भी आप देखेंगे अग्नि तत्व यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो पैसे को लेकर, क्योंकि पैसा अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, जब भी अग्नि इस जोन में आएगी तो पैसे को लेकर रिलेशनशिप में इश्यूज होंगे ही होंगे। पैसे को लेकर आग लगी रहती है। जैसे हम बोलते हैं ना, हस्बैंड वाइफ में कभी किसी की लड़ाई होती है तो बोलते हैं ना, ये पैसा पैसा करती है, इसको पैसे को लेकर आग लगी रहती है। तो वो ऐसे आपका सबकॉन्शियस ट्रेंड होता है और आपके मुंह से वही वर्ड्स निकल रहे होते हैं जिससे वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। तो अपनी लाइफ में अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो साउथ वेस्ट जोन को क्लीन करें। क्लीन आपको अपने घर के हर एक कोने को रखना है, लेकिन जब बात स्थिरता की आती है तो यहाँ पर सब चीज़ों को अच्छे से रखें, एकदम वेल ऑर्गेनाइज रखें, क्योंकि लाइफ में भी हमें ऑर्गेनाइज रहना पसंद है। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में रिश्ते भी हमारे हिसाब से रहें, तो हमें भी कुछ चीज़ों का पालन करना चाहिए। और एक और चीज़, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में साउथ वेस्ट जोन इम्बैलेंस है या छोटा है, तो आप वहाँ पर येलो कलर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई वास्तु कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले डीक्लटरिंग करिए। अगर वहाँ पर लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग किसी भी फॉर्म में या फिर शेप में है तो उसे वहाँ से रिमूव कर दीजिए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो रिलेशनशिप को लेकर के इश्यूज थे या अस्थिरता आप अपने जीवन में महसूस कर रहे थे, वो दूर होने लगी हैं। अब यहाँ पर रख क्या सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा तो है कि आपकी स्किल्स में जिसमें मास्टरी हो वो बुक्स आप वहाँ पर रख सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ सकते हैं। अब आप वहाँ पर रखने के लिए सबसे अच्छा है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या घर से बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर आप एक ब्रास का नंदी रख सकते हैं। वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाने का कारण बनेगा और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। तो इस तरीके से आप साउथ वेस्ट जोन को और आपके पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम दूसरे एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और उन्हें कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्वेश्चंस जो भी हैं वो कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली उनका आंसर दूंगी। धन्यवाद।